नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोहाट वार्ड के नेता आनंद जैन को एक बार फिर दिल्ली के एक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आनंद जैन पिछले 3 साल से कोहाट के मंडल अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने इस दौरान पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। जैन की नियुक्ति को भाजपा के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी ने उन्हें एक बार फिर मंडल अध्यक्ष बनाकर यह संदेश दिया है कि वह उन नेताओं पर भरोसा करती है जो पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं। जैन ने इस नियुक्ति पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया है और कहा है कि वह उनकी उम्मीदों पर दोबारा खरा उतरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों तक जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल जी ने आनंद जैन से बातचीत की है। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आर.के. जायसवाल के साथ भाजपा दिल्ली प्रदेश ने सभी मंडल अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया है। लोकसभा 2024 का चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी शुरू हो गई है कहीं न कहीं, और इसी कड़ी में हमारे कोहाट वार्ड से दोबारा जिम्मेदारी मिली है मंडल अध्यक्ष की आनंद जैन जी को। जैन जी, कितने खुश है दोबारा आपको मौका दिया है पार्टी ने? जायसवाल जी, इसमें खुशी और गम की कोई बात नहीं होती, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मेरे को पुनः मंडल अध्यक्ष की दिल्ली प्रदेश संगठन द्वारा जिम्मेवारी दी गई है। मैं धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार 3 वर्ष मैंने मंडल अध्यक्ष के रूप में और लगातार 15 वर्षों से मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। जो भी जिम्मेवारी, जो भी दायित्व संगठन देता है, हमारे यहाँ पर एक बूथ अध्यक्ष का भी एक दायित्व होता है। जैसे मंडल अध्यक्ष हूँ, जितना फर्ज मेरा है कि हमारे बूथ के अध्यक्ष का भी उतना ही फर्ज रहता है, उतना ही, क्योंकि कार्य हमारे को बांटे करने होते हैं। और जिस प्रकार 2024 का इलेक्शन लोकसभा का रहेगा और 2025 का रहेगा, उसकी जिम्मेवारी को देखते हुए, उन कार्य को देखते हुए संगठन ने इस बार जिस प्रकार 2 महीने का समय लगा मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए, क्योंकि जो कार्यकर्ता ज़मीन पर उतर कर कार्य कर सकता है, समय दे सकता है संगठन के लिए, तो उस बात कर सोच समझकर, क्योंकि हमारे यहाँ पे पूरे सर्वे हुआ, जितने हमारे सीनियर कार्यकर्ता रहे, सीनियर नेता थे, उनसे राय शुमारी की गई। उसके बाद ही द्वार से नियुक्ति गई। 251 मंडल अध्यक्ष की कल हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने नियुक्ति की है। मैं अपने जिला के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र गोयल जी, हमारे पूर्व में उपाध्यक्ष रहे दिल्ली प्रदेश के बड़े भाई अशोक गोलदेवरा जी, और हमारे जिला के प्रभारी मनोज शौकीन जी, लोकसभा प्रभारी से राज भाटिया जी, काउंसलर अजय रवियन जी समेत जितने हमारे कोहाट मंडल के हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, मैं सभी को धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे द्वार से दायित्व दिया। जिम्मेदारी बढ़ गई है अब आपके ऊपर? बिल्कुल। जिस प्रकार 2025 का चुनाव है और 2024 का लोकसभा चुनाव है, विशेष बिल्कुल सही कह रहे हो। संगठन के लिए हम कहते हैं कि कोई कहता है 1 घंटा 2 घंटे, हम 24 घंटे कार्य करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और दूसरी तरफ मां ठगबंधन का नेतृत्व है। यूपीए सरकार का नाम बदलकर जो इंडिया का नाम रखकर आज ये ठगबंधन इन्होंने बनाया है, और देश की जनता उनको पहचान चुकी है, क्योंकि इन्होंने देश को लूटने का काम किया है। देश के अंदर कोई भी आप देख लो, 2G घोटाला हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो, लगातार घोटाले ही घोटाले चलते रहे थे। और आज जिस प्रकार G20 के माध्यम से आज पूरे विश्व के अंदर मोदी जी का डंका बज रहा है, भारत का डंका बज रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में बच्चा कह रहा है कि 400+ सीटों के साथ मोदी जी मजबूत सरकार का नेतृत्व करने वाले हैं। लगता है पक्का 400 सीटें आ जाएगी, तो बड़ी बड़ी हवाएं बातें मार रहे हैं आप लोग। जायसवाल जी, पिछली बार भी यही कारण चल रहा था। आपने देखा, पहले हम 275 पार आए और उसके बाद 300+ आए। और जिस प्रकार देश का माहौल चल रहा है, एक तरफ लुटेरे इकट्ठे हो रहे हैं और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदारी से काम करने वाले, जिस प्रकार मोदी जी लगातार 18 19 घंटे काम करते हैं, चाहे वो विदेश में जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन वो 4 से 5 घंटे अपनी नींद के अंदर अपना कहते हैं जो थकान होती है वो उतार लेते हैं। और मोदी जी को जब काम करते देखते हैं तो एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कार्यकर्ता के अंदर एक काम करने की फीलिंग नजर आती है। मैं भी वही फीलिंग महसूस करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा जी
जिसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी हों, उस पार्टी का जब मैं कोहाट मंडल का दोबारा से अध्यक्ष बनकर आता हूं तो अपने आप को सीना अपना भी चौड़ा हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सेना, एक छोटा सिपाही आज कार्य करने के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। कोई नहीं लगता नहीं आपको बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल, उसके सामने आप लोग कैसे चल पाएंगे? जायसवाल जी, ये तो आपको केजरीवाल जी का डर बता रहा होगा किस प्रकार आज वो कांग्रेस के पैरों में गिरे हुए हैं। जब 5 साल पहले भी वो कांग्रेस से कह रहे थे समझौता कर लो दिल्ली के अंदर, चाहे मुझे 2 सीटें दे दो, 3 सीटें दे दो, समझौता कर लो, लेकिन समझौता नहीं हुआ। कांग्रेस का भी जमानत जब तो, केजरीवाल की भी जमानत हुई। इस बार भी आप दिल्ली में देख लेना, 7 की 7 सीटें हम जीतने वाले हैं, चाहे उनका गठबंधन होए चाहे ना गठबंधन ना होए। हम 50+ % वोटों के साथ हम दिल्ली के अंदर हम वोट लेंगे और ना तो आपको केजरीवाल का बिजली पानी कुछ नज़र आएगा, क्योंकि ये मॉडल सबको नज़र आ गया है। बिजली बिल किसका है? जिनके यहाँ पे आप झुग्गी झोपड़ी में जाओगे, जिनके यहाँ पंखे नहीं लगे हुए, उनका फ्री बिल आ रहा है। जिनके यहाँ पे आज एक कूलर भी चल जाता है, उनका भी 3-3, 4-4 का बिल आ रहा है। मैं भी अब 5-5, 6-6 मेरा आइसक्रीम गोदाम में आप जाके देखोगे 50-50, 60 लाख रुपए का बिल आ रहा है। क्यों आ रहा है? कि इन्होंने क्या कर दिया है, उनको फ्री करने वाला सारा लोड इन्होंने व्यापारी के ऊपर डाल दिया है, बिजनेस वालों के ऊपर डाल दिया है। 15-15 यूनिट, 1600 रुपये यूनिट का बिजली का बिल बनकर आ रहा है। ये इनका जो फ्री वाला मॉडल है वो फेल हो चुका है। आज दिल्ली की जनता हो या देश की जनता हो, ये फ्री मॉडल से परेशान हो चुकी है। वो देश को मजबूत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में देखना चाहती है। अच्छा जैन साहब, मैं बातों में भूल गया था, आपकी राजनीति शुरुआत कैसे हुई थी पार्टी? जायसवाल जी, 13 वर्ष की आयु के अंदर में जब डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी ने पहला इलेक्शन लड़ा 1993 के अंदर से, जब इसे अपना एक कहते हैं कि देश के साथ जो माहौल चलता है, भगवान श्री राम का आंदोलन चल रहा था अयोध्या के अंदर में, उसी आंदोलन से जुड़ते हुए हमने भी भारतीय जनता पार्टी को हमने समर्थन दिया और धीरे धीरे जिस प्रकार से हमें दायित्व मिलता चला गया, बूथ अध्यक्ष का मिले, उसके बाद में खंड प्रमुख का, मंडल में हम युवा मोर्चा में काम किया, मंत्री में किया, उपाध्यक्ष में किया और संगठन ने मुझे पुणे दोबारा मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। तो या तो संगठन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे से कार्यकर्ता है, वो भी आज गर्व के साथ कह सकता है मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। क्योंकि जब मोदी जी इसका नेतृत्व करते हैं, जिसका नेतृत्व श्री जयप्रकाश नड्डा जी उस पार्टी का नेतृत्व करते हैं, तो अपने आप अपने को लगता है कि हम किसी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। किन किन नेताओं के साथ आपको काम करने का मौका मिला है? देखिए जायसवाल जी, काम करने का हमारे आदरणीय अभी अशोक गोल देवरा जी है, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखने का काम करता हूँ। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। हमारे चाहे नंद किशोर गर्ग जी हों, श्यामलाल गर्ग जी हों, हमारे मांगेराम गर्ग जी हमारे पूर्व में संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, जितने भी हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं, रेखा गुप्ता जी रही हैं, हमें राजकुमार भाटिया जी हैं, अजय रविहन जी हमारे काउंसलर हैं, तो जितने भी हैं सबके साथ हम मिलकर उनका आशीर्वाद लेकर उनसे सीखते हम संगठन काम करते हैं और आगे भी हम ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कोहाट वार्ड के निगम पार्षद आनंद जैन जी से। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।